नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है तो यह वीडियो आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और हेल्पफुल भी होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ ने जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर जो नया अपडेट किया है, इसमें बहुत सारे पीएफ मेंबर जब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में अपना नाम सही करने के लिए जा रहे हैं या फादर नेम सही करने के लिए जा रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ सही करने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों डॉक्यूमेंट्स क्यों माँगा जा रहा है? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पे तो सभी यूट्यूबरों द्वारा जितने भी यूट्यूबर हैं जो ईपीएफओ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि बिना डॉक्यूमेंट्स आपका जो है अकाउंट में डिटेल करेक्शन कर सकते हैं, यूएन के अकाउंट में डिटेल बिना डॉक्यूमेंट्स के करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप करेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा किस लिए किया जा रहा है? चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरियों में बाँटा गया है करेक्शन को। पहला में अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद क्रिएट किया गया है, तो आप लोगों को एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा अपने डिटेल में करेक्शन कराने के लिए। जिसमें जैसे कि आप देखते हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिज स्टेटस और स्पाउस नेम। तो दोस्तों देखते हैं ये ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी जो है यहाँ से यहाँ तक ए कैटेगरी दिया गया है, नीचे तक आएँगे तो यहाँ तक ए कैटेगरी का लिस्ट है। उसका दोस्तों यहाँ पे बी कैटेगरी बनाया गया है, सी कैटेगरी बनाया गया है। जो बातें यहाँ पे लिखी है वही बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर, और वही बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ए कैटेगरी वाला अगर रिक्वेस्ट लगाता है, यानी कि जिसका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट किया गया है, अगर वो अपना रिक्वेस्ट लगाता है तो उनके रिक्वेस्ट में वो कुछ भी चेंज करने के लिए जा रहे हैं डिटेल में, तो उनका रिक्वेस्ट खुद लगाएगा वो, और उनका रिक्वेस्ट किसी के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसी के पास नहीं। ई का मतलब होगा एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट लगाएगा और वो ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बी कैटेगरी, यहाँ पे जो बातें दी गई है बी में, फिर दोबारा बताता हूँ, बी में देख सकते हैं जो लिखा हुआ है वही चीज़ें बी में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के पहले जनरेट किया गया है, यानी कि आपका यूएन अगर 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट हुआ है, तो अगर आप रिक्वेस्ट लगाते हैं नाम करेक्शन कराने के लिए, तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और आपका रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास जाएगा। देखते हैं ईआर, यानी कि एम्प्लॉयर। ई का मतलब एम्प्लॉय और ईआर का मतलब एम्प्लॉयर, यानी कि आपका रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, ई मतलब एम्प्लॉय रिक्वेस्ट लगाएगा और ईआर का मतलब एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है, जेंडर के लिए भी है, नेशनैलिटी के लिए रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों फादर नेम के लिए भी आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, आपका रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगा। मदर नेम के लिए रिक्वेस्ट आप लगाएंगे, डायरेक्ट ही अप्रूवल हो जाएगा। मैरिज स्टेटस आप डायरेक्ट ही चेंज कर पाएंगे। स्पाउस नेम चेंज करेंगे तो इसके लिए भी आपका रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बात सोचने वाली बात है, ईपीएफओ जो ये परिवर्तन किया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, ये क्या सोच कर किया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 अक्टूबर 2017 के बाद जितने भी यूएन क्रिएट हुए हैं उनका तुरंत करेक्शन हो जाएगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जितने भी यूएन क्रिएट किए गए हैं उनमें करेक्शन करने में आप लोगों का रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास भेजा रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ईपीएफओ ने कितना दिमाग लगाया है, क्योंकि दोस्तों जो यूएन नंबर में ज़्यादा गलती पाई गई है वो 1 अक्टूबर 2000 पहले से जितने भी यूएन क्रिएट किए गए हैं उस सभी यूएनओ में ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ एग्जिट, मैरिज स्टेटस, ये सब सारे डिटेल गलत है, उनमें ही गलत है। ज़्यादातर में तो नाम गलती पाए जाते हैं, मेंबर का नाम यूएन में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, ऐसे ऐसे गलती किए गए हैं कंपनियों के द्वारा। और उसी को यहाँ बताया गया है कि उसका जो रिक्वेस्ट आप लगाएंगे तो आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा। जो कि गलती 1 अक्टूबर 2017 से पहले इतने यूएन हुए हैं उन्हीं में ज़्यादा गलती पाई गई है, तो उनको इन्होंने अलग कर दिया है कि आप रिक्वेस्ट लगाएंगे आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा, कंपनी अप्रूवल करेगा। और लेकिन दोस्तों 1 अक्टूबर 2017 के बाद जितने भी यूएन क्रिएट किए गए हैं उनमें ना के बराबर गलती होगी, बहुत ही कम गलती पाई जाएगी, इस वजह से वो खुद ही अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ ने क्या सिस्टम लगाया है तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो भेद ईपीएफओ ने किया है। जितने भी यूएन आधार कार्ड से जनरेट किए गए, आधार कार्ड के द्वारा जितने भी यूएन जनरेट किए गए हैं उनको तो यहाँ पे छूट दे दी गई है कि आप तुरंत ही रिक्वेस्ट जो है अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन जितने भी यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जितने भी यूएन क्रिएट किए गए हैं वो विदाउट आधार किए गए थे, क्योंकि उसमें आधार केवाईसी किया जाता था उस टाइम में, वो विदाउट आधार किए गए थे। तो इस वजह से उसको जो है कह दिया गया कि आप लोग अपना जो है रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सी कैटेगरी में जो दिया गया है ये तो चलिए ठीक है,
अगर आपके मेंबर आईडी में कोई किसी प्रकार का दिक्कत है, आपके यूएन में किसी प्रकार का दिक्कत है, आपका आधार कार्ड में किसी प्रकार दिक्कत है और आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं यूएन पोर्टल पे, यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तब तो दोस्तों ये मान सकते हैं कि तो रिक्वेस्ट लगा नहीं सकते क्योंकि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें तो है अपने कंपनी से ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी को हम बोलेंगे तो कंपनी रिक्वेस्ट लगाएगा। ईआर का मतलब एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट लगाएगा। ईपीएफओ के डीए के पास रिक्वेस्ट जाएगा और उसके बाद ईपीएफओ के एओ द्वारा रिक्वेस्ट अफेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे अप्रूवल कर दिया जाएगा, तो ये हमारा सही होगा। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी है, जिसमें बी कैटेगरी में, ए कैटेगरी में जो जितने भी आते हैं 1 अक्टूबर 2017 के बाद वाले जितने भी आते हैं वो ए कैटेगरी में आते हैं। उनका अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो वो करेक्शन करेंगे तो उनसे एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। बी कैटेगरी वाले जो 1 अक्टूबर 2017 से पहले के यूएन क्रिएट किए गए हैं, जनरेट है, वो अगर करेक्शन करेंगे तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। और सी कैटेगरी वाले, इनसे भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा और ये खुद भी करेक्शन नहीं लगा पाएंगे, ये अपनी कंपनी से कह के करेक्शन लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जिनके मन में ये डाउट चल रहा था कि हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अपने मेंबर आईडी में जाके कि आपका यूएन कब का जनरेट किया गया। जो पहला मेंबर आईडी होगा उसमें आपको दिख जाएगा कि आपका जो है यूएन कब जनरेट किया गया है, 1 अक्टूबर 2017 से पहले का जनरेट है या बाद का जनरेट है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।